अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने एक सिलसिला शुरू किया था सेक्शन ऑफिसर और एजे के पीएससी के हवाले से, तो बहुत सारे दोस्तों ने पर्सनली रब्ता किया, तो मैंने ज़रूर समझी कि आपको इस हवाले से कुछ ना कुछ गाइडेंस मज़ीद प्रोवाइड की जाए। और सबसे पहले उन सारे दोस्तों के लिए नेक ख्वाहिशात जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का एग्ज़ाम क्लियर करके आगे आए और आज इंटरव्यू के लिए मुजफ़्फ़राबाद में मौजूद हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से शॉर्ट लिस्टिंग मेरी भी हुई इंटरव्यू के लिए डिस्ट्रिक्ट कोटली से, लेकिन अनलकीली मैं इंटरव्यू में अपीयर नहीं हो पा रहा। तो कुछ अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से मैं इस इंटरव्यू में शामिल नहीं हो सका। लेकिन बहरहाल जो लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं उनके लिए नेक ख्वाहिशात, और अल्लाह करे कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट को कोई एक ऐसा फ़र्शनास ऑफिसर मिले जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए एक अच्छा इजाफ़ा साबित हो। तो आज मैं बिलखसूस बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। और उस हवाले से बहुत सारे लोग परेशान भी हैं। बिलखसूस मैं डिस्कस करूँगा एवरीडे साइंस को, कि एवरीडे साइंस की प्रिपरेशन जो है वो कहाँ से आप कर सकते हैं और कैसे आपको उसको लेके चलना है, और कौन से कोर टॉपिक्स हैं जिनको आपने जो है वो अपने माइंड में रखना है और माइंड मैप बना के उसकी एक स्टडी करनी है। तो अक्सर लोग क्वेश्चन भी करते हैं बुक्स के वाले से बिलखसूस कि मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जाए। तो प्रॉब्लम ये है कि मटेरियल जो है वो उस तरह अवेलेबल भी नहीं है, ना आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। बहरहाल कुछ चीज़ें जो मेरे पास अवेलेबल होती हैं, मैं पर्सनली जो मुझसे कांटेक्ट करता है मैं उसको सेंड भी कर देता हूँ। तो बाकी मटेरियल जो है मेरे ख़्याल से ढूंढना कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप गूगल से मटेरियल जो है वो ले सकते हैं, लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि वो बुक कोई आपको रिकमेंड कर दी जाए, उस बुक को आप स्टडी करके इस एग्ज़ाम को कर लेंगे, तो वो मेरा ख़्याल है कि वो टाइम ज़ाया करेंगे। आप इस तरफ ना जाएं, ना इस एंगल से सोचें, क्योंकि बुक्स नहीं पढ़ी जाती और ना इतना ज़्यादा। आप थोड़ा सा प्रिसाइजली टॉपिक्स जो हैं उनको सिलेक्ट करें और उन टॉपिक्स को आप सर्च करें, सर्च आउट करें जहाँ से आपको मिलते हैं। उस हवाले से फिर आप उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करें। आप पूरी पूरी बुक, अगर आपको मैं बुक भेज भी दूं तो आपको बुक से समझ नहीं आएगी कौन सा टॉपिक करना है कौन सा नहीं। अब अगला मसला ये है कि टॉपिक की सिलेक्शन कैसे हो। तो टॉपिक्स में आपको बारहा अपनी प्रीवियस वीडियोस जो है उनमें भी बता चुका हूँ कि टॉपिक आपने ख़ुद सेलेक्ट करने हैं पिछले पास्ट पेपर्स को देखते हुए। अगर आपके पास एजे के पीएससी के पेपर अवेलेबल नहीं है तो पीएमएस के पेपर जो हैं वो ले लें सब्जेक्ट के, जैसे उर्दू है, इस्लामियात है, या इंग्लिश है तो उसमें, या फिर करंट अफेयर है, पाक अफेयर है तो पाक अफेयर का आप कोई पेपर ले लें, पीएमएस के पिछले 5 साल के पेपर। और उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आप हू बहू वही क्वेश्चन प्रिपेयर करें, आप वही स्टेटमेंट जाके गूगल पे लिखें, उस हवाले से आप क्या करें, चीज़ें सॉर्ट आउट करें। ठीक है, इस तरह आपकी प्रिपरेशन होगी। तो मेन चीज़ जो है वो बुक आप पूरी नहीं पढ़ सकते, बुक्स की तरफ ना जाएं। आप बुक को लेके रेफरेंस ज़रूर कोट कर सकते हैं कि ये फ़लाँ बुक में लिखा हुआ है, लेकिन आप टॉपिक को सिलेक्ट करें, टॉपिक को सर्च करें और फिर उस पे आप मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस करने की कोशिश करें। और आपको बना बनाया मटेरियल जितना मर्ज़ी कोई प्रोवाइड कर दे आपको उसका फ़ायदा नहीं होने वाला। आप ख़ुद से मटेरियल प्रिपेयर करेंगे तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकेंगे। यही कुलिया है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। अगर आप इसके अलावा किसी और तरफ डी ट्रैक हो जाते हैं तो ये फिर आपके लिए हेल्पफुल कभी भी साबित नहीं होगा। तो एवरीडे साइंस के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा बिलखसूस के। एवरीडे साइंस जो है वो सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आर्ट्स वाले लोगों के लिए मुश्किल होता है। ठीक है, साइंसेस वाले लोग इसमें से अच्छा स्कोर कर लेते हैं और इस वजह से उनका ग्रेड भी बढ़ जाता है। तो मेन जो है वो वैसे तो आपने इसमें बायोलॉजी वो कंसिडर करनी होती है, फ़िज़िक्स कंसिडर करनी होती है और केमिस्ट्री कंसिडर करनी होती है। किसी हद तक आप ये कह सकते हैं कि आपको कंप्यूटर की हाव नाव भी आनी चाहिए। जनरल साइंस जो है वो आप उसको भी देखें। ठीक है, अब इसमें ये है कि अभी जो रिसेंट चेंज आया है, चेंज ये आया है कि थोड़ा सा एनालिटिकल का पोर्शन, एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन जो है वो भी शामिल कर दिया गया है। अगर आप में से किसी ने गैट जनरल का सब टेस्ट दिया हो, ठीक है, तो वो अच्छी तरह से समझता है कि एनालिटिकल एक स्टेटमेंट दे दी जाती है कि फ़लाँ फ़लाँ, मतलब वो दो तीन चीज़, चार चीज़ों में कंपैरिजन करके उसमें से आपने करेक्ट आंसर कैलकुलेट करना होता है। तो
चूँकि एग्ज़ाम्पल्स आपको वही दी जा सकती हैं जो पीएमएस हैं और सीएसएस से हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है उसमें एग्ज़ाम इतने रेगुलर नहीं होते, तो आप पेपर पैटर्न जो है उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा पेपर पैटर्न है। तो लामाला फिर हमको पीएमएस या सीएसएस जो है उसको रोल मॉडल बना के, स्टैंडर्ड बना के एक एग्ज़ाम्पल सेट करनी होती है, और ज़्यादातर यही फॉलो, चीज़ें भी यही फॉलो होती हैं, वही पैटर्न फॉलो किया जाता है। अब एवरीडे साइंस का जो ज़्यादा पोर्शन है, बाज़ पिछले एग्ज़ाम्स भी जो हुए हैं उसमें भी मसलन अगर 100 नंबर का पेपर है तो 50 नंबर के मुमकिन है कि वो आपसे एमसीक्यूज़ पूछ ले। अगर 50 के नहीं पूछे तो 20 नंबर के वो एमसीक्यूज़ ज़रूर पूछ लेगा। ठीक है। उसमें ये है कि एवरीडे साइंस का पोर्शन कौन सा आपने प्रिपेयर करना है। एवरीडे साइंस का पोर्शन प्रिपेयर आपने ये करना है, उसमें कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे जनरल साइंस से मुतल्लिक़ क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन ये आ गया कि इंसान जो है वो जब दरख्त पे चढ़ता है तो वो आगे की तरफ क्यों बेंड होता है, ये जनरल नॉलेज है। देन आपसे ये पूछा जा सकता है कि लाश जो है जब इंसान मर जाता है तो वो पानी पे तैरती क्यों है, डूबती क्यों नहीं है। ये अब जनरल साइंस का क्वेश्चन है। ये कहाँ से बोलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप सीएसएस की कोई भी बुक ले लें, कारवान वालों की बुक ले लें एवरीडे साइंस की, या फिर आप कारवान की नहीं ले सकते तो आप इल्मी वालों की ले लें। ठीक है। मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, उसमें सीएसएस के पिछले जो पास्ट पेपर्स हैं वो डिस्कस किए गए, तो आप उन पास पेपर्स में से ये सारे जनरल क्वेश्चन जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, और यही क्वेश्चन जो हैं वो आपसे किए भी जाते हैं। जैसे एक जनरल सा क्वेश्चन है कि जो आपने देखा होगा कि जब बॉलर बॉलिंग करवाता है तो एक तरफ से बॉल जो है वो रब करते रहते हैं, इस वजह से कि एक तरफ प्रेशर ज़्यादा होगा, एक तरफ प्रेशर कम हो जाएगा, तो वो उस तरफ रिवर्स स्विंग होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं ये जनरल नॉलेज है और बेसिक साइंस है ये आपको अब बने बनाए क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एवरीडे साइंस की। आप कोई भी सीएसएस की बुक ले लें, उसमें ये पोर्शन आपको मिल जाएगा कि फिर कुछ आम सी चीज़ें, छोटी छोटी डेफिनेशंस जो हैं एक एक लाइन की, जैसे एंटीबॉडीज़ क्या है, एंटीबायोटिक्स क्या है, वैक्सीन क्या है, इम्यूनाइजेशन क्या है, ये सारी चीज़ें एक एक नंबर का आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपका एमसीक्यूज़ नहीं भी पूछता वो, तो जो सीएसएस में या फिर पीएससी में या पीएमएस में जो 2015 की पीएससी हुई या जो एवरीडे साइंस का जहाँ भी पेपर होता है, उस पेपर में आप ये बात याद रखें कि वो पेपर जो है वो हमेशा इसी बेस पे होगा कि अगर आपका एमसीक्यूज़ भी नहीं है तो आपसे क्वेश्चन जो करेगा, एक क्वेश्चन अगर 5 नंबर का है तो उसमें वो 5 छोटे छोटे क्वेश्चन करेगा, शॉर्ट क्वेश्चन, इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन। एक पोर्शन तो आपका ये हो गया। अब आपको पढ़ना क्या है, देखें, अगर आप बायो पढ़ें बायोलॉजी में तो आपको एक जो सेल वाला चैप्टर है, सेल बायोलॉजी जो है वो आपको आना चाहिए। ठीक है। जिसमें सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में वो बात करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, गोल्जी बॉडीज़ क्या होती हैं, इस हवाले से आप एक चैप्टर देख लें, आपको 9th-10th में भी मिल जाएगा, फर्स्ट सेकेंड ईयर की बायो की बुक में भी आपको मिल जाएगा। देन आगे आपने और क्या पढ़ना है बायो में आपने एक चैप्टर और कवर करना है, न्यूट्रिशन वाला। न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में भी आपको 9th-10th और फर्स्ट सेकंड ईयर से ये चीज़ें मिल जाएंगी। देन आपको एक ह्यूमन जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको आपने ज़रूर देखना है कि उसमें से भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है। इंसान का दिल कैसे काम करता है, और उसमें आपके छोटे छोटे ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था ये क्वेश्चन भी हो जाते हैं। तो ये तीन एम जो हैं चैप्टर जो हैं ये आपने बायोलॉजी से करने हैं। न्यूट्रिशन वाला एक चैप्टर करना है, और देन आपको सेल वाला एक चैप्टर करना है, और देन आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी, बेसिकली ह्यूमन फिजियोलॉजी वो वाला चैप्टर आपने करना है। और फिर आप जो ह्यूमन सिस्टम्स हैं उनको देख लें, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, इन सिस्टम्स को आप जो है वो कर लें। ये 3 से 4 चैप्टर बनते हैं आपके बायो के। और एक बाज़ बायो एनर्जेटिक्स वाला जो चैप्टर है उसमें क्रैब साइकिल, कैल्वन साइकिल, इसमें से ज़्यादा नहीं, कुछ एटीपी क्या होता है ये चीज़ें पूछ लेते हैं आपसे। तो ये आपने 4 एक चैप्टर जो है ये बायो से देख लेने हैं, और उसमें से जब आप एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएंगे तो फिर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जो होंगे छोटे छोटे, ये भी आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। अब केमिस्ट्री का जो पोर्शन आता है उसमें वो मोस्टली डिस्कस करता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस गैसेज है, ये चीज़ें आपसे पूछ लेगा केमिस्ट्री में। तो आप इन्वायरमेंट से मुतल्लिक़ जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं वो देख लेंगे, उसमें क्या होगा। फिर हाँ, उसमें
पोल्यूशन वाला एक चैप्टर जो है, बेसिकली इन्वायरमेंट में आगे पोल्यूशन ही आती है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वाला एक चैप्टर आप देख लें। फिर उसमें कुछ 2-4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जैसे कंडक्टर क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं, इनको आप अच्छे तरीके से देख लें। ये आपको 9, 10, फर्स्ट सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में, बल्कि फ़र्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में आपको शायद नहीं, सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में आपको ये मिल जाएंगे। तो ये टॉपिक्स आपने देखने हैं। केमिस्ट्री में आपने इन्वायरमेंट वाला जो चैप्टर है वो देखना है लाजमी, ग्लोबल वार्मिंग जिसमें हो गया, ये एसिड रेन वगैरह इसमें आ जाती है। देन आपने कुछ इनऑर्गेनिक का पोर्शन जो है, कंडक्टर क्या है, सेमी कंडक्टर्स क्या हैं, ये क्वेश्चंस आपने ये चैप्टर, इस चैप्टर को आपने देखना है। अदरवाइज़ दूसरे मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं वो नहीं। हाँ, एक और चैप्टर है क्वांटम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में, वो भी आप देख लें, उसकी इनिशियल कुछ चीज़ें देख लें कि जिसमें आप कैथोड रेज क्या होती हैं, एनोड क्या होता है, सेल साइकिल क्या होता है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपको चैप्टर मिल जाएगा, जिसमें आपको फ्यूल सेल के बारे में पूछेगा। फिर गल्वानिक सेल क्या होता है, वोल्टिक सेल क्या होता है, इन चीज़ों को आप जो है वो देख लें। तो 3 से 4 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के भी बन गए। देन फिज़िक्स जो है, फ़िज़िक्स में आप जो है यूनिवर्स से मुतल्लिक़ चीज़ें जो हैं वो जनरल साइंस में भी आ जाता है, उन चीज़ों को अच्छे तरीके से देख लें। जैसे गलेक्सी क्या होता है, देन आपके पास जो मुख्तलिफ सियारे हैं उनके नाम आपको आने चाहिए, उनका काम आना चाहिए। ये चीज़ें आपको एवरीडे साइंस के पेपर में पूछी जा सकती हैं जो यूनिवर्स से मुतल्लिक़ है, ठीक है। गलेक्सी वगैरह के बारे में, सितारे क्या है, क्या शां क्या है, ये वो। फिर आप अगर आप अच्छे और मज़ीद अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो फ़िज़िक्स का इंतहाई ईज़ी कुलिया यही है कि फ़िज़िक्स की 9, 10 फर्स्ट सेकंड ईयर की बुक के आखिर पे एक्सरसाइज वगैरह दी गई है। उस एक्सरसाइजेज में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जो कि फ़िज़िक्स से मुतल्लिक़ हैं और जनरल नॉलेज से मुतल्लिक़ हैं। जैसे मैंने अभी एक पाल वाली एग्जांपल पहले दी थी, तो ये आपको फ़िज़िक्स की बुक से मिल जाएगी। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो एक्सरसाइज में दिए जाते हैं। आप उन क्वेश्चंस को एक दफ़ा गो थ्रू कर लें तो आपका ये पोर्शन बहुत अच्छे तरीके से हल हो जाएगा और आपके क्वेश्चन वगैरह भी हल हो जाएंगे। देन अगर आप मज़ीद अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप जो कुछ मतलब साइंटिस्ट हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट, उनके बारे में आप जो है वो देख लें। जो मूसा अल-ख्वारिज़मी के बारे में देख लें, इब्ने सीना के बारे में देख लें, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। फिर कंप्यूटर के हवाले से आप बेसिक कंप्यूटर देख लें, जैसे सीपीयू वगैरह की डेफिनेशन क्या होती है, रैम क्या है, रोम क्या है, इन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ी बहुत हाउ नाउ जो है वो होनी चाहिए। तो ये सारा जो एवरीडे साइंस का पेपर जो होगा वो इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स से रिलेटेड होगा। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी आ जाती हैं, अब हर एक सब्जेक्ट जो है उसमें बंदा उतनी ग्रिप नहीं रख सकता। तो जो बंदे आर्ट्स के लोग हैं उनको सिर्फ इतना चाहिए होता है कि वो एवरीडे साइंस को पास कर लें और फिर उसके बाद बाकी सब्जेक्ट में वो नंबर स्कोर कर लें। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो एटलीस्ट ये तो गारंटी है कि आपकी एवरीडे साइंस का जो सब्जेक्ट है वो फेल कम अज़ कम नहीं होगा। तो साइंसिस के लोग जो हैं वो वैसे भी वेल अवेयर होते हैं, तो उनको साइंस की टर्मिनोलॉजी जो है वो भी आसान होती है उनके लिए, तो वो आसानी से इन चीज़ों को कर भी लेते हैं। तो जो चीज़ें आपको बताई हैं, अगर आप इस डायरेक्शन पे रहते हुए काम कर दें तो एवरीडे साइंस का जो सब्जेक्ट है वो आपके लिए आसान होना शुरू हो जाएगा। और इसमें आप एक चीज़ ज़रूर मद्देनज़र रखें कि आपको, अगर आप एवरीडे साइंस का पेपर जो है मैथमेटिकल ही टूल है ये, जितना आप आंसर ठीक करेंगे, करेक्ट करेंगे, आपको उसके एग्जैक्ट और पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो ये आप देख लें सीएसएस की बुक में पिछले जो पास्ट पेपर्स हैं, पास्ट पेपर्स में जो छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे मैं छोटी छोटी डेफिनेशंस की बात कर रहा था कि एंटीबायोटिक्स के बॉडीज़ क्या हैं, फिर वैक्सीनेशन क्या होती है, इम्यूनाइजेशन क्या होती है, केमिस्ट्री में पास्चुराइजेशन के बारे में पूछ लेता है, फर्मेंटेशन क्या होती है। तो ये चीज़ें जो हैं ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप कोई एक बुक देख लें और सीएसएस की एक बुक देख लें तो आपको ये काफ़ी हेल्प आउट करेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। आप अपने फीडबैक से मुझे आगाह करें ताकि मैं मज़ीद आपके लिए कुछ सर्व करूं और आपके लिए कुछ वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।